Hello everyone. So in today's video, we are going to talk about CUET PG LLB Entrance Exam 2025. अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं एंड इंडिया में एक आपको बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन की जरूरत है, तो आप एज अ लॉयर अपना करियर बिल्डअप कर सकते हो। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 2025 में ग्रेजुएट्स को एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखना होता है जिसका नाम है CUET, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और इसमें एक पर्टिकुलर एग्जाम होता है जिसका नाम है COQP11, जिसको हम LLB का टेस्ट पेपर बोलते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन करी है या आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं, तो आप COQP11 CUT PG का एंट्रेंस एग्जाम मार्च 2025 में लिख करके इंडिया की फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इस तरीके से टॉप यूनिवर्सिटी से जा करके LLB कर सकते हैं। तो आज इस 5 से 10 मिनट की वीडियो के अंदर हम पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि CUET PG में क्या होता है, इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, सिलेबस क्या है, और इसकी प्रिपरेशन अगर अब हम चाहें तो 60 to 90 डेज के अंदर किस तरीके से करी जा सकती है। पहली चीज स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहली बात तो आप इस चीज को लेकर के एक रिलैक्स सिचुएशन में जा सकते हैं कि प्रीवियसली भी हमने 40 डेज 50 डेज पढ़ा करके बच्चों को CUET के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस CLC LC1 LC2 में एडमिशन दिलाया है। तो ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। अगर आप प्रॉपर अप्रोच और प्रॉपर प्लानिंग के साथ 60 to 90 डेज की भी प्रिपरेशन करेंगे तो आपका सिलेबस 2 बार पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो बात करते हैं CUET PG 2025 में और क्या क्या चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। सबसे पहले, इससे पहले तो मैं स्टार्ट करूं कि मैं आपको डिटेल में जाकर के CUET PG के बारे में बताऊं, पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि आज की डेट में लॉयर क्यों बनना है, आज आप लॉ की डिग्री में क्यों जाना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात तो आप देखिए, दिस इज लाइक बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड हैज बीन रूल्ड बाय लॉयर्स ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। आप उठा के देखो, हमारा इनफैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा है, महात्मा गांधी, ये सब क्या थे, बैरिस्टर्स थे, एडवोकेट्स थे, राइट। तो कहीं ना कहीं लॉयर्स का दबदबा रहता है। कोर्ट रूम से कॉर्पोरेट तक आप जा सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आप कोर्ट रूम तक अनलिमिटेड नहीं है। अब आप कॉर्पोरेट्स में भी जाकर के वर्क कर सकते हैं। कॉर्पोरेट्स आर हायरिंग मेजॉरिटी ऑफ द लॉयर्स। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों तरीके की जॉब्स होती हैं। आप कल को चाहे तो अपनी खुद की लॉ फर्म स्टार्ट करके अपने खुद के बॉस बन सकते हैं। आप अपने अंडर कई सारे लॉयर्स को रिक्रूट कर सकते हो। मोस्ट डिमांडेड करियर ऑप्शन है और आने वाले टाइम पे इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। बिकॉज अब नए नए तरीके के लॉयर्स आ रहे हैं, जैसे साइबर लॉ, क्रिमिनोलॉजी, मल्टीपल थिंग्स व्हिच आर कमिंग अहेड। लेस कंपटीशन है, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स देखेंगे खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी के CUT PG एग्जाम में, तो पूरे इंडिया में मुश्किल से 20,000 के आसपास बच्चे अप्लाई करते हैं। यहीं अगर आप एक क्लरिकल के एग्जाम की बात करो, जो कि बैंक SSC के क्लर्क के एग्जाम्स होते हैं, वहां पर लाखों में बच्चे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ तो कंपटीशन बहुत कम है। रिक्वायरमेंट इन ऑल द फील्ड्स, हर फील्ड में, आप आज बिजनेस की किसी फील्ड की बात करें, आज आप सोसाइटी की किसी फील्ड की बात करें, आज आप किसी भी तबके की बात करते हैं, वहां पर लॉयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और इसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अगर आज इंडिया से लॉ करते हैं तो आप केवल इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो, आप इंडिया के बाहर जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां की जो फॉर्मेलिटीज हैं, सॉलिसिटर्स के एग्जाम है या कई तरीके के और फॉर्मेलिटीज होते हैं, उनको कंप्लीट करके आप वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस कर सकते हो। और आप कभी भी चाहें तो अपने करियर को स्विच कर सकते हैं, अपने वर्क स्टाइल को स्विच कर सकते हैं। आप एडवोकेसी से, लिटिगेशन से कॉर्पोरेट्स में आ सकते हैं, कॉर्पोरेट से लॉ फर्म्स में आ सकते हैं, लॉ फर्म से आप गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हो। तो मतलब आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं कि आप अपने करियर को स्विच कर पाएंगे। तो लॉ बहुत डिमांड में है। और आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप लॉ को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करिए। ये करियर ऑप्शन एक ऐसा करियर ऑप्शन है कि जिसमें जॉब ही नहीं बल्कि बिजनेसेस भी इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया के टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स की। तो इंडिया में ग्रेजुएशन के बाद जो सबसे बड़ा एग्जाम है उसको हम CUT PG LLB के नाम से जानते हैं, और टेस्ट पेपर का नाम मैंने आपको बताया, COQP11 के नाम से पेपर होता है। CUT PG के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU और इसके साथ बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आती हैं। खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 2900 प्लस सीट्स है।
डीयू के तीनों कैंपसेस का एडमिशन सीयूईटी के थ्रू होता है। फिर दूसरा एग्जाम एनएल सैट के नाम से, जो कि आपका एनएलएसआईयू बैंगलोर अपना खुद का 3 इयर्स एलएलबी, जो कि 5 इयर्स लॉ के लिए इंडिया का बेस्ट कॉलेज माना जाता है, जहां से 25-25, 30-30 लाख के पैकेजेस निकलते हैं, वो कॉलेज भी अब 3 इयर्स एलएलबी कंडक्ट कराता है। आप महाराष्ट्र सीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र सीटी के अंदर जितनी भी महाराष्ट्र के कॉलेज है, सारे इसके थ्रू एडमिशन लेंगे। भारतीय विद्यापीठ दिल्ली एंड पुणे के लिए भारतीय विद्यापीठ का सीईटी लॉ के लिए अपेयर कर सकते हो। सिम्बायसिस का आईआईएटी अप्लाई कर सकते हैं। एलसैट इंडिया के अंदर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लाइक जनरल ग्लोबल एंड अदर इंस्टीट्यूशन, राइट। पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हैं, टीएनसीटी तमिलनाडु सीटी के लिए जा सकते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है, एमडीयू रोहतक अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो ऐसे करके there are more than 50 entrance examinations in India which are reasonable to apply. And बच्चों एक चीज और ये समझिए कि मुझे पता है कि जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है उसकी एज कहीं 20-21 ईयर्स के आसपास होती है। समवेयर डाउन द लाइन 3 से 5 साल के अंदर आपके पास वो प्रेशर सिचुएशन भी होती है जब आप सोसाइटी को देखते हैं और आपको लगता है कि अब मेरे पास एक अच्छा सा जॉब या फिर एक अच्छा बिजनेस होना चाहिए। तो जब आप लॉ करते हैं तो लॉ आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देता है, लॉ आपको प्राइवेट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी देता है, सेल्फ प्रैक्टिस की भी अपॉर्चुनिटी देता है, और फर्दर अगर आप स्टडी करें तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी इंटर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। तो आज थोड़ा सा हम स्पेसिफिकली पहले इस वीडियो के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलबी के बारे में बात कर लेते हैं। डीयू एलएलबी के लिए सीयूटी पीजी एलएलबी का एग्जामिनेशन ऑफ मिड ऑफ मार्च में लिखेंगे। इनके फॉर्म्स आपके दिसंबर 2024 यानी दिसंबर के लास्ट तक इस साल आउट हो जाएंगे, राइट। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब हम अगर डीयू को फोकस करके करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि डीयू के 3 कैंपस हैं जिनमें लॉ प्रोवाइड होता है। एक है आपका कैंपस लॉ सेंटर जिसे मेन सेंटर बोलते हैं, फिर लॉ सेंटर 1 LC1, लॉ सेंटर 2 LC2, ये 3 कैंपसेस हैं। और हर एक कैंपस के अंदर 974 सीट्स रखी गई हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स लगभग 2900 से ज्यादा है। और यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो लॉ, आपने देखा इससे पहले अभी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं मिस्टर डीवाई चंद्रचूड़, वो भी फैकल्टी ऑफ लॉ के पास आउट है। अभी जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ के पास आउट है। तो फैकल्टी ऑफ लॉ हैविंग इट्स ओन इंपॉर्टेंस इन द मार्केट। अगर आप आज लॉ फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से करके आते हैं तो स्काई इज द लिमिट फॉर योर ग्रोथ। और अगर आप कल को एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स में जाना चाहते हैं, आप एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आप एक बहुत बड़ा बिजनेस फर्म रन करना चाहते हैं, तो लॉ आपको हर तरीके से हेल्प कर सकता है। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप लोग अपना 3 महीना 90 डेज सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन को दो। लॉ का एंट्रेंस एग्जाम लिखो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस बहुत कम है बच्चों। अगर आप डीयू की वेबसाइट में जाकर के देखेंगे, लास्ट ईयर जो डीयू ने फी चार्ज करी थी तकरीबन 7,500 रुपए एक साल का चार्ज करा था। फी बहुत कम है, इंडिया की फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी है, लॉ बहुत ज्यादा डिमांड में है, हर तरीके के करियर ऑप्शंस ओपन होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस करियर को आप अपना एक प्राइम ऑप्शन मान के चल सकते हो। क्योंकि मेरा मानना है कि आज की डेट में 20 लाख रुपए लगा करके एमबीए करना और बाद में 15-20-25 हजार की नौकरी से बेहतर है कि आप लॉ करें और कल को आप बहुत अच्छा करियर, जहां पे मैं बोल सकता हूँ स्काई विल बी द लिमिट, आप उस लेवल को भी टच कर पाएंगे अपने इंटेलिजेंस और अपने डेडिकेशन के थ्रू। टेंटेटिव डेट्स ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा था, फॉर्म दिसंबर के एंड पे आ जाएगा, एप्लीकेशन जनवरी में खत्म हो जाती है, करेक्शन विंडो स्टार्ट होता है। अगर आपने कुछ गड़बड़ करा है फॉर्म में तो आप उसको एडिट कर सकते हो फरवरी एंड के आसपास तक। एग्जाम मार्च के मिड में होगा। लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 12 मार्च को, तो हो सकता है इस साल भी 10 to 15 मार्च के बीच में एग्जाम हो जाए, और रिजल्ट आपका अप्रैल में आ जाता है और आपका एडमिशन मई में शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको ये भी नहीं सोचना कि भी तो मेरा ग्रेजुएशन हुआ नहीं, मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं हुए, क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं। आप एलिजिबल हैं। अगर आप अपना ग्रेजुएशन फाइनल ईयर कर रहे हैं, फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम लिखने वाले हैं, तो आप सीयूईटी पीजी एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम डेफिनेटली ले सकते हैं, और दिस इज द मोस्ट रिकमेंडेबल कोर्स एंड करियर ऑप्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करियर लीडर्स की तरफ से हम लोग बार बार वीडियोस बना करके डाल रहे हैं। वी आर ट्राइंग कि ज्यादा से ज्यादा इस बात को हम बच्चों तक लेकर के जाएं, बच्चों को ये बातें पता चले, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का भी मानना है कि बच्चे जो बाहर से आ रहे हैं दिल्ली में वो भी चाहते हैं कि हम करियर में सेटल हों।
दिल्ली में भी इतना सारा कंपटीशन है, बच्चे चाहते हैं कि अब मैं एक नॉर्मल ग्रेजुएशन से हट करके किसी एक प्रोफेशनल ऑप्शन में जाऊं। और बच्चों, लॉ, एज आई सेड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड करियर ऑप्शन, one of the most respectable job profile, one of the most reputed and white collar job you can say। तो कहीं ना कहीं लॉ में हर वो बातें हैं जो हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में देखते हैं। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो करियर लीडर्स, जो कि एक 11 इयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूट को एडवोकेट करुणा समा मैम ने 2014 में स्टार्ट करा था। हम तब से लेकर के अब तक हमने हजारों बच्चे लॉ के लिए पढ़ाए हैं, दे आर सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू टॉप यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। और आज हमारे बच्चे कॉर्पोरेट्स में, आज हमारे बच्चे कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, इसके अलावा इनफैक्ट हमारे बच्चे आज जज बन करके अलग अलग जगह में सर्व कर रहे हैं। तो अगर आपके अंदर भी वो जज्बा है, अगर आप भी एक ऐसा ही करियर ऑप्शन चाहते हैं जिसमें आपका पर्सनल तो ग्रोथ हो और साथ के साथ आप सोसाइटी को भी सर्व कर पाए, आप देश के लिए भी कुछ कर पाए, तो आप करियर लीडर्स को दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। हमारे पास जो क्लासेस हैं वो वीकेंड और वीकडेज दोनों में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों तरीके से मिलती हैं। हम लोग प्रॉपर मॉक टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। हर एक क्लास में क्लासरूम असाइनमेंट मिलता है, आपको होम असाइनमेंट मिलता है। प्रैक्टिस की जहां तक बात करी जाए, 90 डेज 60 डेज 60 टू 90 डेज का टाइम इज सफिशिएंट टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कीपिंग दैट इन माइंड कि आप पढ़ाई में थोड़े से फोकस अगर चलेंगे अगले 60 टू 90 डेज, तो आप ये क्रैक कर सकते हो। और आपके पेरेंट्स के ऊपर फर्दर कोई बर्डन नहीं आएगा, मॉनेटरी कोई बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि फीस यहाँ की बहुत कम है। हम लोग यहाँ से पूरा सपोर्ट देते हैं। अगर आप हमें कॉल करेंगे तो हम आपको काउंसलिंग भी करेंगे, हम आपको पूरा इसके बारे में जानकारी देंगे, कैसे कैसे क्लासेस हैं, हमारा क्या मॉड्यूल है, सब कुछ डिस्कस किया जा सकता है। तो मेरा एक रिकमेंडेशन है कि भले ही करना हो या ना करना हो, वो बात की बात है, लेकिन अगर आप एक ग्रेजुएशन फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं या आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और एक बेहतर करियर की तलाश में है, तो बच्चों एक बार इस नंबर पे कॉल करो या फिर आप करियर लीडर्स के सेंटर पर विजिट करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको करियर लीडर्स का एड्रेस और वेबसाइट मिल जाएगी। काइंडली डू विजिट अस। सो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, एंड आई वुड विश कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें। थैंक यू।